सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। ए हालेलुया 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 यीशुना। हालेलुया 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 यीशुना। हर नाम से ऊंचा है हम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। ये सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से हर तूफानों से सारे नामों से आसमानों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। ये सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से हर तूफानों से
यीशु तेरा नाम, 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 यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम प्रभु, धन्य है प्रभु। खुदा मेरा मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुंभार के पास ला ठीक करने की विनती करूं। मेरे टूटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुन को मेरे कुंभार के पास ला ठीक करने की विनती करूं। होज़ैना, होज़ैना, यहूदियों की राजा को। होज़ैना, होज़ैना, आने वाले राजा को। होज़ैना, होज़ैना, यहूदियों की राजा को। होज़ैना, होज़ैना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल दे, तेरी महिमा को त्याग दिया।
कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में तेरी कृपा से चलाया मुझे। होज़ैना, होज़ैना, यहूदियों की राजा को। होज़ैना, होज़ैना, आने वाले राजा को। होज़ैना, होज़ैना, यहूदियों के राजा को। होज़ैना, होज़ैना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में एक जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरी अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होज़ैना, 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 सन्ना तेरे प्रभु मेरे आने वाला खुदा, मेरी यहूदियों की राजा, तेरी होसाना प्रभु। ए प्रभु तू योग्य है। होज़ैना, होज़ैना, यहूदियों की राजा को। होज़ैना, होज़ैना,
तेरी महिमा, तेरी होशाना हमेशा और हमेशा प्रभु सर्वदा है। तू है खुदा, है खुदा। धन्यवाद प्रभु तेरे वादों के लिए। तू कहता है प्रभु कि माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला है प्रभु। चाहे हमें माँ बाप, भाई बहन या सारी दुनिया छोड़ दे प्रभु, पर तेरे वचन कहता है प्रभु कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी ठुकराऊंगा। धन्यवाद प्रभु तेरे वादों के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी प्यार के लिए। दरा दरे दरा बारे जीसस।
मैं सदा चलूं तेरी मर्ज़ी से, मैं सदा चलूं तेरे साथ ही साथ मैं चलूँगा। एक नूर के समान रहूँगा तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 Thank you, Jesus. तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तेरे साथ हमेशा और हमेशा रहूंगा। एक नूर के समा प्रभु तेरे साथ चलूंगा मैं। तू धन्य है प्रभु, सर्वशक्ति महान है तू। ये सच है प्रभु कि तेरे जैसा कोई नहीं है, ना पृथ्वी पे या स्वर्ग में प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु, तू
योग्य है खुदा। यीशु तेरे करीब मैं आऊं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बनाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 प्रभु। सारा आदर सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले प्रभु। मैं धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु, मैं धन्यवाद करता रहूंगा आपके उपकारों के लिए प्रभु, आपकी आशीष के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपके प्यार के लिए प्रभु। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में कह सकता हूँ प्रभु, वो है धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि मैं अच्छी आराधना दिया, इसीलिए सारा आदर और सारा महिमा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको देके यीशु मसीहा की पवित्र नामों से मांगते प्रभु। आमीन आमीन। प्रभु को स्तुति हो। ये सुबह के समय के लिए सब बहन भाई को मैं बताना चाहता हूँ, वर्शिप टीम ने बहुत अच्छा वर्शिप लेके गया हमारे बीच में, अच्छा आराधना था। तो अभी ये समय है, थोड़ा सूचना में हम जाएंगे। तो पहला बात है, हम 5 महीना से हम नहीं मिल पा रहे। तो आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस से द्वारा हम मार्च महीना से लेकर अभी तक नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम ऑनलाइन मिल रहा है यूट्यूब में और फेसबुक में। आपको दया करके मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के नज़दीक हम कितना रहेंगे, इतना ज़्यादा परमेश्वर ने हमको आशीष करेगा। बाइबल में देखते भजन संगीता 30:4-6 में, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು। हम बाइबल में देखते हैं हर एक जो भी प्रभु का लोग उसके आग पर आकर भरोसा रखते, कितना भी मुसीबत हो, गड़ी हो और जो भी रुकावट हो, बहुत बड़े रुकावट हो, लेकिन इतना दिन से मांग रहे नहीं मिला, लेकिन खुदा के पास आकर हम विश्वास से मांगेंगे, खोज रखेंगे, खुदा ने सही टाइम पर परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का हाथ खोल देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन और भाई, तो घर में अपने परिवार के लिए सुरक्षितता रखिए। जब भी आप लोग बाहर जाएंगे और सैनिटाइज़र लगाकर, मास्क लगाकर जाइए। बीमारी तो बढ़ते जा रही है और जो भी उम्र हो गया वो लोग को घर से बाहर मत निकाले, बच्चा लोग को ख्याल करिए। क्यों? परमेश्वर ने ऑलरेडी बताया। जब भी रेवलेशन में हम देखते हैं और ऐसा पुस्तक में हम देखते हैं, बाइबल ये बताती है ऐसा समय आएगा। क्यों? उस समय में आप घर में बैठकर परमेश्वर के सामने आराधना और उपस्थिति में प्रार्थना करो, और जब भी हमारे लिए परमेश्वर आशीष का दरवाजा खुला करेगा। तो थोड़ा सूचना में हम जाएंगे। तो रोज सोमवार से लेकर संडे शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना है। हिंदी ट्रांसलेट रहेगा यूट्यूब और फेसबुक में। बहुत सारे बहन भाई जुड़ रहे नहीं हैं। बहुत सारे बहन भाई के पास, बच्चे लोग के पास मोबाइल है, लेकिन आज का दिन संभाल नहीं कर रहे। हम संडे तो नहीं मिल पा रहे, लगभग इतना दिन हो गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ किधर रेंज मिलता है। मोबाइल टैब ले लो आप, कभी कभी मूवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए 2-2, 3-3 घंटा आप लोग फेसबुक देखने के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम बर्बाद करते हो। लेकिन बहन और भाई, ये समय है परमेश्वर के पास आकर जुड़ना। रोज सोमवार से लेकर संडे तक शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना रहेगा ऑनलाइन यूट्यूब में और फेसबुक में। हम लिंक ऑलरेडी आप लोग को भेजता है। तो प्रार्थना में अपने परिवार लेकर जुड़िए और एक साथ मिलकर चलिए। क्यों? आने वाला दिन जो भी ये मुसीबत का समय आ रहा है, आप परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हो, महान कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। चुकी बात। और आपको मैं और ये संडे तो हम संडे तो नहीं मिल पा रहे, तो प्रार्थना ऑनलाइन मिलिए, परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। हम संडे सिर्फ 50 लोग मिल रहे हैं, लीडर्स और पास्टर्स। जो भी लीडर है संडे सुबह 10 बजे आप लोग इधर आ सकते हैं, आकर हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? आने वाला दिन में जल्दी से जल्दी इमारत खोल जाए, सब लोग आए और प्रार्थना करें, वही हमारा इच्छा है। परमेश्वर जरूर ये कार्य करेगा। और भूली मत। और संडे सर्विस
सुबह हिंदी का 9 बजे रहेगा। 9 बजे हम लिंक भेजेगा आप लोग को। 9 बजे हिंदी सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से 10:30 बजे तक। और इंग्लिश सर्विस 10:30 बजे से 12:30 बजे तक इंग्लिश सर्विस रहेगा। तो संडे सर्विस में सब लोग जुड़िए, प्रार्थना में जुड़कर परमेश्वर के पास उपस्थिति में आए कि परमेश्वर ने आप लोग को आशीष करे। बहन और भाई, आज पूरा दुनिया ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन टाइम बर्बाद मत करो। शनिवार का दिन जल्दी सो जाइए और सुबह 9 बजे हिंदी, 10:30 बजे इंग्लिश प्रार्थना कुटा में ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक में जुड़िए। परमेश्वर अधिक आप लोग को आशीष करे। और दूसरा सूचना है, मंगलवार और शुक्रवार हम कल फ्राइडे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ, लगभग 50 लोग से ज़्यादा इकट्ठा हुआ, जुड़े जूम मीटिंग में। तो मंगलवार और शुक्रवार रात 11 बजे से 1 बजे तक हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम आप ऑलरेडी आप लोग को जूम लिंक हम भेज रहे, लेकिन प्ले स्टोर में जाकर जूम ऐप डाउनलोड करिए ईमेल आईडी डालकर, और ये जूम मीटिंग में नाइट प्रेयर में भागी हुए। देखो, आप नाइट प्रेयर करेंगे अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के, अपने हेल्थ के लिए, आप प्रभु के पास जुड़ेंगे। कितना ज़्यादा आप घर में बैठकर टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन ये नाइट प्रेयर में बहुत सारे लोग जुड़ा है 2-3 वीक से। वो लोग बता रहा था, पास्टर हम नाइट प्रेयर करने के बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष किया। तो आपके जीवन में भी आशीष होना है, अनुग्रह पाना है, तो मंगलवार 11 बजे से 1 बजे तक हिंदी में होगा। इंग्लिश का लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और फ्राइडे और इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश सब चारों कलीसिया का लोग जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, नाइट प्रेयर में जुड़िए और प्रार्थना करेंगे। आने वाला दिन में हमारे लिए जो भी परमेश्वर रखा है वो हमारा हर एक आशा परमेश्वर पूरा करेगा। और दूसरा बात, हम परमेश्वर को देना है। बाइबल में देखते हैं, जब भी 10 भाग आप काम करते हो, देते हो, परमेश्वर 100 गुना हमको आशीष करता है। मलाकी में, अमोस में, मत्ती में हम देखते हैं, बाइबल ये बताती है जब भी हम हृदय से देगा परमेश्वर हमको आशीष करेगा। आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब फेसबुक में हमारा चर्च फेथ कम्युनिटी का लिंक आया, अकाउंट नंबर आता है, तो आप लोग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए जो भी आप काम करते हैं 10% देंगे, परमेश्वर आशीष करे। और शायद आप अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते, हमारा 5-6 पास्टर है, हमको किसी को भी आप संपर्क करिए, अपने अप्रीन परमेश्वर के लिए दे दिए, परमेश्वर आपको अधिक आशीष करे। लेकिन अभी प्रभु का वचन सुनने का है, तो पास्टर अग्नल हमारे बीच में प्रभु का वचन लेके आएगा। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो यीशु का लोग, प्रभु का लोग यीशु को कैसा जानना, उसके बारे में वो हमको प्रचार कर रहा है। तो हम आंख बंद कर पास्टर अग्नल के लिए प्रार्थना करेंगे वचन में आने से पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको, प्रिय दास को आपके उपस्थिति में लेके आ रहा है राजा। और जब भी उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उंडल दे राजा। जब भी वो बात करेंगे, उसके साथ आप बात करिए। जो भी सुनने वाला हर एक बहन भाई, हिंदी, कन्नड़, बंजार, सब लोग वचन से द्वारा प्रभु जुड़ते, वो लोग के जीवन में एक महान आशीष कर। और जब भी आपका प्रिय दास हो वचन बांटेगा, आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति उसके ऊपर हो। और जो भी बात करते हैं आप उससे बात करिए प्रभु। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से बोलते प्रभु, आमेन, आमेन। Hallelujah. Hallelujah. It is such a wonderful to see you all joining and tuning in for this Hindi service. और ये सब खुशी की बात है कि आप सब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और ये हिंदी सभा के आराधना में। I believe that you have been blessed by the beautiful time of worship that we had. और मैं आशा करता हूँ एक अच्छा स्तुति आराधना का सभा में आप आनंद उठाया है। So today I'm going to share from the Word of God about knowing your duty towards God. और आज मैं उस विषय के ऊपर बात करूंगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है परमेश्वर की ओर। Everybody in life has duty. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक जिम्मेदारी है। It can be as an employee, when you go to your workplace, you have certain duties to be performed. और किसी के नीचे आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है वो काम करने की। As a family, you have, as a man of God or man of the family or woman of the family, you have some duties to be performed in your family. और परिवार में हो या परिवार के सदस्य क्यों ना हो, आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाएं। When you come to church, there are certain duties which God has kept for us, or the church has kept for us, that we have to perform.
और जब हम कलीसिया में आते हैं वहां भी कुछ जिम्मेदारी है जो कलीसिया में रखी जाती है पासवानों के जरिए, वो एक जिम्मेदारी है हमारी उठाने की। When you go to school as a child, you have some duties to perform. और जब आप स्कूल में जाते हैं उस कक्षा में भी आपकी एक जिम्मेदारी है जो So आपको निभाना है। everywhere we go, there are duties that we need to do or we need to perform. हम कहीं पर भी जाते हैं हमारी जिम्मेदारी निभाने की और उसको प्रदर्शन करने की भी बारी है। In the same way, as Christians, we are called to do certain duties when it comes to God. और एक विश्वासी होने के कारण और ऐसी जिम्मेदारियां जो है हमें निभाने के लिए बुलाया गया उसके परमेश्वर की ओर। So this morning we will learn what are these important duties that we have to do or know to perform in the presence of God. और आज सुबह हम वो सीखेंगे कि क्या है वो हमारी जिम्मेदारी मेरी जो परमेश्वर की और उसकी राज्य की ओर मैं कर सकता हूं। So we are going to take the scripture on 1 Chronicle chapter 28 verse 9. और पहला इतिहास का 28 का 9 वचन हम पढ़ने वाले हैं। This is a story when you read from 28 chapter 1 to 1 onwards. When you read, it talks about David calling Solomon and giving him or making him aware of the charges of duty that he has to do for God. यहाँ पर हमें वो पढ़ने के लिए मिलता है कि दूसरा क्रॉनिकल में 28वां अध्याय में कि यहाँ पर सौल दाऊद को बुलाता है और उसको उसकी जिम्मेदारियां क्या है वो देता है। David knows that he is going to die. और दाऊद को पता है कि वो भी मरने वाला है। At the end of his life, और उसके जीवन के अंत में he calls certain man, all important men in his kingdom, he calls them together. और जो भी महत्व व्यक्ति है, बुजुर्ग है वहां पर अधिकारी, उन सबको बुलाता है। And he instructs them saying that Solomon, who is my son, who's going to take the next responsibility of my kingdom. और अभी जो सोलोमन जो उसका पुत्र था, अभी आगे की राज्यवाड़ी का अधिकारी अपने कंधे पर लेकर चलने वाला है, वो था। He confirms with all his men saying, this is what the Lord has spoken to him. और जो भी उसके राज्य में अधिकारी थे उन सबको ये बातें कहता है कि यही है वो दूसरा अगला राजा जो अधिकार बनकर चलने वाला, उनको बताता है। Not only that he is going to be the king of Israel, but he is also going to be the builder of the temple of God. और वो सिर्फ इज़राइल के ऊपर वो अधिकारी बनकर राजा नहीं रहेगा और वो परमेश्वर का मंदिर भी बांधेगा। It was heart desire of David to build the house of God. और ये दावीद राजा की हृदय की एक इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए वो भवन बांधे। But God said to him, David, because you are a warrior and you have lot of bloods in your hand, you cannot build my temple. और परमेश्वर ने दावीद राजा को कहा, दावीद तू तो एक युद्ध करने वाला है और बहुत सारे मासूमों का खून तेरे हाथ पे दब्बे की तरह लगे हाथ पे, इसलिए तू वो मंदिर नहीं मान सकता। But anyways, I will allow Solomon to build a court for me. लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मुझे जो घर चाहिए वो मंदिर बनाने के लिए तेरा पुत्र सोलोमन को मैं चुनता हूँ। So it's a time where David calls all these people saying that Solomon is going to build the temple of God. और इन अधिकारियों को बुलाता है और उनको सबको तलाक कर देता है कि ये है वो सोलोमन जो राजा बनेगा और उस पवित्र मंदिर को भी बांधेगा। And he's giving certain charges to Solomon, saying, Solomon, make sure you do these duties when you are the king. और सोलोमन को भी तलाक करता है, सोलोमन जब तू राजा बन जाएगा ये तेरे जिम्मेदारियां हैं, अधिकार में आने के बाद में तुझे निभाना भी जरूरी है। Let's take this chapter 28 verse 9 and see what David is asking Solomon to do. और हम 28 का 9 अध्याय पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह बात करता है उससे। He says like this, वो कहता है इस तरह, and you, my son Solomon, और तू मेरा पुत्र सोलोमन, acknowledge God of your father आपका पिता का परमेश्वर को जान ले and serve him with wholehearted devotion. और पूरी तरह हृदय से उसकी और दिव्यता में बढ़, And with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. और उस मनुष्य की हर इच्छा को और हर विचार को वो जानता है। He says, if you seek him, he will be found. But if you reject or forsake him, he will reject you forever. और तुम उसे ना ढूंढेगे तो तुझे वो इनकार कर देगा, नकार देगा। अगर तू उसे ढूंढेगा तो उसे तू जरूर पाएगा। Consider now, for the Lord has chosen you to build the house
as a sanctuary. और अभी वो तू जान ले कि परमेश्वर ने तुझे चुना है उस पवित्र मंदिर को बांधने के लिए सदियों के लिए। Be strong and do the work. आप मजबूत रहो और काम करो। Hallelujah. So this is Hallelujah. the charge of David to Solomon. और यही जिम्मेदारी है दाविद राजा की ओर से सुलेमान को दिया जाता है। What he says, first thing he says, my son Solomon, acknowledge God of your fathers. पहला कहता है कि सुलेमान तेरा बाप का जो परमेश्वर है उसको तू जान ले। He is saying, know your God. और कहता है अपने परमेश्वर को तू जान ले। Know who is the God of your father. आप जान लो आपका पिता का परमेश्वर कौन है। Remember, friends, there is nothing better than knowing God. और मेरे प्रियो एक बात जान लो, परमेश्वर के जानने के अलावा और कुछ बेहतर नहीं हमारे We जीवन में। as Christians, we should know who our God is. और हम विश्वासी होने के खातिर हम जान लेना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है। Solomon had seen his father David praying many times. और सुलेमान ने देखा है अपने पिताजी को बहुत सारी बार प्रार्थना में समय बिताता था। Solomon had seen the relationship that David had with the God the Father. और सुलेमान ने यह भी देखा था कि दाविद राजा किस तरह उसके परमेश्वर के साथ में नाता जोड़कर था। Solomon knew who the Lord was. सुलेमान जानता था कि परमेश्वर कौन है। But why is David telling Solomon, saying, know your God? क्यों दाविद राजा अपने पुत्र सुलेमान को कहता है अपने परमेश्वर को तू जान ले। Maybe Solomon had not tasted and understood who really God is. शायद सुलेमान उस समय में परमेश्वर को परखा नहीं होगा और उसे चक्कर नहीं देखा होगा, Listen. समझने क्यों कौन है। Listen, friends, we are called to know God more closely. और मेरे मित्रों एक बात जान लो, परमेश्वर को हम गहराई से और नजदीकी से जानने के लिए बुलाया गया है। We need to have experience in God. अब परमेश्वर में एक अनुभव होना है हमें। If you don't have experience of God in your life, then you will only know Him, but you will really not know Him. अगर परमेश्वर में अगर आने के बाद में आप अनुभवित नहीं है, आप सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, सच में उसको नहीं जानते। There are two things. You can know God or you can know about God. ये दो बातें हैं, एक आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हो और ये एक आप परमेश्वर को जानते हो। When we were in the world, we knew about God. जब हम संसार में थे परमेश्वर के बारे में जानते थे, But when we came into the Lord, we knew God personally. जब हम परमेश्वर में आए हम परमेश्वर को व्यक्तिगत में जान लिए। You know, knowing God involves relationship. परमेश्वर को जानना मतलब हमारा परमेश्वर का रिश्ता बन जाता But है। knowing about God is all about religion. और परमेश्वर के बारे में जानना ये तो धर्म की बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। We as Christians, we are called to know God intimately. हम विश्वासी होने के कारण हमें ये एक दूसरे को गुप्त में जानना जरूरी है। Knowing about God is knowing God from a distance. और परमेश्वर के बारे में जानना मतलब दूर से रिश्ता निभाना। It's like if my father is a pastor, my child knows that my father prays to God. अगर मेरा पिताजी वो पासवान है तो कहता है कि वो मेरा पुत्र है, वो तो परमेश्वर की आराधना जरूर करेगा। My father told me about Jesus. और मेरा पिताजी ने परमेश्वर के यीशु के बारे में Or if बताया। my parents are Christians, they speak about Jesus to their children. और जो माता पिता जो है विश्वासी है तो परमेश्वर के बारे में वो बच्चे से बात जरूर करेंगे। Not necessary that their children would grow in that relationship with God. और ये ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे परमेश्वर की गहराई संबंध में ही बढ़ते भी हैं। They may not understand what is the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति क्या है वो भी शायद उनको इतना पता They नहीं will होगा। not really understand the love of God unless and until they experience it. जब परमेश्वर को व्यक्तिगत में अनुभव नहीं करते तो उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानते। They will not treat forgiveness as the key thing in our lives. और उनके जीवन में माफी जो है एक चाबी की तरह वो महसूस नहीं करते। They will not understand the mercy of God that has been bestowed upon our lives. और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में जो है वो भी उनको इतना समझ में नहीं आता होगा। Why? Because they know God from a distance. क्योंकि वो परमेश्वर को दूरी से जानते हैं। But when you really know God, when it is about the relationship with God, जब परमेश्वर
के बारे में जानते हैं, उसके साथ में संबंध बना लेते It's हैं। about everyday experiencing God in their lives. हर दिन परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना व्यक्तिगत रूप में, It's all about being desperate for God every day in our lives. और हमेशा परमेश्वर को लेकर उतावले रहना हमारे It's जीवन all में। about talking to God every day in our lives. और ये परमेश्वर के बारे में हर दिन बातें करना उसके ऊपर So निर्भर है। knowing God is equal to relationship with God. परमेश्वर को जान लेना ये उसके साथ में संबंध जोड़ने के समान है। And David is confirming with Solomon and telling Solomon, make sure you know the God of your father. अभी दावीद अपने पुत्र सुलेमान को बुलाता है, कहता है, पुत्र तू परमेश्वर को नजदीक और गहराई से व्यक्तिगत में जान ले। It is a high time, church, that we understand who our God is. और अभी एक गंभीर स्थिति है कलीसिया, हम जान ले कि हमारा परमेश्वर कौन है। In today's world, we talk about big things or boast in our knowledge, in our wisdom. और आज हम दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या हम जो करते हैं उसको ललकार कर बताते हैं और सबके सामने बढ़ावा दिखाते हैं। But I want to tell you one thing, what the Bible says about knowing God. और पवित्र शास्त्र क्या कहता है परमेश्वर को जानने के बारे में, उसको हम देखेंगे। In Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 says like this. यिर्मयाह का 9 अध्याय और 23 और 24 इस तरह कहता है, Let not the wise boast in their wisdom, और जो बुद्धिमान है उनकी ज्ञान में वो घमंड ना दिखाए, or the strong boast in their strength, और मजबूत अपनी ताकत पर घमंड ना दिखाए, or the rich boast in their riches. या जो धनी है अपने संपत्ति में ना But- दिखाए, लेकिन Let the one who boast about that they have understanding to know me. और जो भी वो ललकार कर कहते हैं वो समझ ले कि मुझे वो जानते हैं। Then I am the Lord who exercise kindness, justice and righteousness on the earth, for in this I delight. और वो जान ले कि मैं ही वो दयालु परमेश्वर है और धर्मिकता की खोज में उन्हें दिखाता हूँ इस जहां में। It is important as Christians that we need to boast in the Lord, saying, I know my God. और परमेश्वर में आकर जानने के बाद में परमेश्वर के बारे में ललकार कर बताना ये अच्छा बात है। We see a lot of people boasting in everything that they have. और जो भी लोग चीज होते हैं उनके पास में उसके बारे में वो बढ़ावा बातें करते But the हैं। Lord said, boast in me that you know me. लेकिन परमेश्वर कहता है आप मुझे जानने के बाद में मुझ में होकर ही घमंड दिखाओ। Boast that I can understand God. और इसके बारे में आप घमंड दिखाओ कि परमेश्वर को मैं जानता हूँ। Boast in God because you know His kindness and justice and righteousness on this earth. और परमेश्वर के बारे में आप इसलिए घमंड दिखाओ, उसकी दया है, धर्मियता है और उसको मैं जानता हूँ। And the Bible says, in this I delight. और कहता है इसमें मैं बहुत खुश हूँ। Amen? Amen. How many times we have boasted about Jesus or the relationship that we have for God? कितना बार यीशु मसीह में आकर हमने उस घमंड की बातें कहा कि हम परमेश्वर को जानते हैं। David is telling Solomon, know who your God is. दाऊद राजा सुलेमान को कहता है तेरा परमेश्वर कौन है तू उसे स्वयं जान ले। I want to ask you one question, church, that do you know who your God is? कलीसिया एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है? Don't depend on the understanding about God because you have heard from somebody else. और उस समझ के ऊपर अपना विश्वास मत बांधो, किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया था उसको लेकर। Bible says God is displeased when you don't know Him. जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं आपके सामने उसका प्रदर्शन नहीं रहता है। You know, in the book of Hosea, होशाया की किताब chapter 4, verse 1 and 6. और 4 अध्याय 1 और 6 वचन में I like to read that verse. It says like this. वचन पढ़ूंगा मैं। Hear the word of God, you Israelites. और ये इज़राइलाइट, ये परमेश्वर की वचन है, आप सुनो। The Lord has charged to bring against you who live in the land. और परमेश्वर जो भूमि पर रहते हैं उनकी और अभी अधिकार चलाने वाला है। There is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land.
और उस भूमि में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में कोई भी नहीं जानता है। The Lord is saying, I'm going to bring disaster in your land. Why? Because you don't acknowledge who I am. वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन है, इसके कारण आपकी जीवन में मैं नाशवादी का समय लाता I want हूँ। to tell you one thing. We are facing a lot of difficult situations these days. और इन दिनों में हम बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। People have no money. People have no jobs, no businesses. Everything is getting shut down. और काम नहीं है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, जो भी कर रहे थे सब अभी बंद हो रहे हैं। Why? क्यों? Do we know who our God is? क्या हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है? Sometimes all these problems come because we are not acknowledging who our God is. कई बार हमारे जीवन में ये समस्याएं खड़ी हो जाती है क्योंकि हम सच में परमेश्वर को नहीं जानते Every हैं। Israelite used to go away from God. हर एक इज़राइली परमेश्वर से दूर जा रहे थे, But God will bring some problem, some disease, some pestilence, and then they would understand who God is and they would say, God forgive us, and they would come back to God. और परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास में बुलाने के लिए नाशवादी का समय, अकाल का समय, भ्रष्टाचार का समय लाता था ताकि वो सत्य को जान ले, उसके परमेश्वर कौन है। God is pleased when we acknowledge Him. जब परमेश्वर को पहचानते हैं तभी परमेश्वर खुश होता I want to है। tell you, friends, in this difficult situation, in this COVID-19, where this disease is all around us, I want to tell you, when you acknowledge God, God is going to be delighted in you. मेरे प्रिय, एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जब ये महामारी का समय में जब आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं और उसकी ओर आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा। When you delight in God, God will send ravens and feed you. आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं तो परमेश्वर पक्षियों को भेजेगा और आपको खाना परोसेंगे। When you acknowledge God, God is going to take care of you. जब आप परमेश्वर को जानते पहचानते हैं, परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है आपकी वो ख्याल करें। We need to know our living God, church. कलीसिया, हमें जानना जरूरी है हमारा जीवित परमेश्वर Do कौन we है। know who our God is? क्या हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है? If you have fear in your life and you don't know what is going to happen, if you know you think your future is doomed, you think your future is gone for 6, I want to tell you one thing, there is a hope. Start knowing the Lord who has created you and who has called you out of darkness into His marvelous light. अगर आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को नहीं जानते, पहचानते नहीं है और आप सोच रहे हैं मेरा जीवन तो अभी पूरा बेकार और बर्बाद हो गया, मैं तो अभी खत्म हो गया, लेकिन आपके पास सुनहरा मौका है, परमेश्वर को जान लो कलीसिया, और परमेश्वर आपका जरूर आशीष करेगा। You know, in the time of Paul's days, और पौलुस की जमाने में in Romans it says, Romans chapter 1 verse 18 रोमियो to का 28. 1:18 से 21 तक ये कहता है। I will read some of the verses. It says like this, the wrath, in 18 it says, the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people. परमेश्वर का क्रोध जो मनुष्य के ऊपर है, जो कमजोर है, जो नादान है, जो नहीं उसको पहचानते, उनके विरोध में, Who suppress the truth by their wickedness. अपने कमजोरियों के कारण अपने विश्वास का गला घोट रहे हैं। In those days they would, they will suppress the truth about Jesus. और यीशु मसीह की सच्चाई को वो दबा देते थे, उसका गला घोट देते थे। In 19 it says, since what may be known about God is plain to man, because God has made it plain to them. क्योंकि परमेश्वर ने उनके बारे में कहा है, इसी तरह मनुष्य को भी उसके बारे में कहना चाहिए। God showed Himself as simple. It was so easy to understand God, but people made it difficult. परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आया, सबको दिखाया, पर्दे के सामने आकर। परमेश्वर इतना कठिन भी नहीं बनाया ना समझने के लिए, पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम नहीं किया, आमने सामने आकर दर्शाया। In 21 He says like this, for although they knew God, और वो तो परमेश्वर को जानते थे, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. उसको परमेश्वर को जानने के बाद में ना तो महिमा दिया, ना तो धन्यवाद दिया, But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. उनकी सोच तो बेकार निकली और वो तो एकदम हृदय में मूर्ख की तरह कठोर बन गए। Although they knew God,
परमेश्वर को तो जानते थे वो, They knew, but they did not glorify God. परमेश्वर को जानने के बाद में प्रशंसा नहीं किया। They knew who Jesus was, यीशु कौन है वो जानते थे, but did not glorify him. लेकिन उसको भी प्रशंसा नहीं They did दिया, not give him thanks for what he has done. और जो किया यीशु ने उसके बारे में धन्यवाद नहीं The Bible दिया। says that their thinking became fertile और पवित्र शास्त्र कहता है उनकी सोच बेकार की निकली and their foolish hearts were darkened. और उनका मूर्ख हृदय अंधकार छाया गया Listen, था। church, when we know our God, we will not do the things what early Christians did. और कलिसिया अगर हम परमेश्वर को जानते हैं जो हमसे पहले विश्वासी थे, उन्होंने वो गलती किया, हम कभी भी नहीं करेंगे। Let's glorify God. Let's acknowledge Him. परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको हम पहचान लेंगे। God showed Himself to us. परमेश्वर ने स्वयं हमें दिखाया, He has made Himself known to each and every one of us. हमें हर एक को जानने का मौका दिया उन्होंने। Bible says in Psalms, God, the heavens declare His glory. और भजन संहिता में उसको वचन कहता है स्वर्ग को उसके महिमा दर्शाया, The skies proclaim His wonderful works. आकाश में से उसकी अद्भुत कार्य की वाणी सुनाई दी। He did not make it difficult for people to understand Himself. और परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कठिन तरह का नहीं दिखाया। Everything that He did declares God's creation and God's faithfulness. और जो भी परमेश्वर ने किया उसकी सृष्टि के बारे में और उसके बारे में एकदम आसान रास्ता बना दिया। Isn't it wonderful? क्या ये अच्छा सुंदर नहीं है? Church, it's a high time that we know who our God is. कलीसिया, अभी तो एक गंभीर स्थिति है कि हम जान ले हमारा परमेश्वर कौन है। I hope you're trying to understand what I'm trying to tell you. मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं प्रचार में बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। If you know Him, if you think that you know God very well, I want to tell you one more thing. Start knowing Him more. अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को जानने के बावजूद और ज्यादा जानने की The कोशिश more कीजिए। you know God every day, more and more, you'll figure out there is a lot of things you can learn. और हर दिन ज्यादा और ज्यादा अगर परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, आप इस बात को समझ जाएंगे कि कितना है परमेश्वर के बारे में, जानने के बारे में और सीखने के बारे में। Hallelujah. Hallelujah. So David tells Solomon, you should know the God of your father. और दावीद बुलाकर सुलेमान को कहता है, सुलेमान तेरा परमेश्वर का, तेरा पिता का परमेश्वर कौन है उसको तू जान ले। I don't know how many of you really know God or you know about God. और मुझे सच में पता नहीं है कि आप परमेश्वर के बारे में जानते हो या परमेश्वर को ही जानते Let's हो। seriously make efforts to know our God. और हम अभी हमारा पूरा ताकत लगाएंगे परमेश्वर को जानने के बारे में। The second thing दूसरा विषय David charges Solomon to do is to serve God. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अभी उसे वो अधिकार दे दिया। He says, and serve Him with wholehearted devotion. और कहने लगा अपने पूरे हृदय की दिव्यता से उसकी सेवा कर। The first duty as a Christian is we know who our God is, and the second duty we should know is to serve Him. और एक विश्वासी बनने के बाद में हमारी जिम्मेदारी बनती है ये एक परमेश्वर कौन है जान लेना, और दूसरा पूरी ईमानदारी से उसकी सेवकाइयां करना। Not just coming and serving, but serve Him with a loyal heart. और सिर्फ आकर सेवाएं करना नहीं है, पूरे हृदय से उसकी सेवा करना New है। King James Version it says, serve Him with loyal heart. और कहता है दूसरा भाषांतर में, आप प्यार भरा हृदय से ईमानदारी से उसकी सेवा करो। Wholehearted devotion. पूरा हृदय की दिव्यता। You know what is wholehearted devotion? It's unconditional commitment or earnest commitment to God. और पूरा हृदय का दिव्यता का मतलब क्या है? उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई रोक नहीं है उसकी सेवा करने के लिए। Loving God greatly. और परमेश्वर को प्रेम गहराई से करना, Sincerely devoting yourself to the work of God. ईमानदारी से उसकी और बढ़कर उसकी सेवकाई करना। I remember some time back I had preached in our church about Caleb who served God wholeheartedly. और कई समय पहले प्रचार इस कलीसिया में हुआ है, कलेब जो है वो परमेश्वर की पूरी हृदय से ईमानदारी से सेवा किया। There are nearly 3 or 4 times Bible says that Caleb followed the Lord
wholeheartedly. 2-3 बार से ज्यादा कैलेब के बारे में कहा गया कि वो पूरा हृदय से परमेश्वर की सेवकाई किया और उसके पीछे We किया। as a Christians, we as the children of God, we are called to serve God wholeheartedly. हम विश्वासी बनने के कारण, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के कारण हम पूरा हृदय से उसकी सेवा करने के लिए बढ़ना चाहिए। David is telling Solomon, Solomon, you need to serve God with all your heart. दावीद सुलेमान को कहता है, सुलेमान अपना पूरा हृदय से परमेश्वर की सेवा कर, Not half-heartedly. आधा हृदय से नहीं। There are many people who want to do service unto God half-heartedly. और बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की इस तरीके का सेवा करना चाहते हैं आधा हृदय से। Listen, man, God will not bless you. मेरे भाई सुन, आपको परमेश्वर कभी आशीष नहीं करेगा। God will never bless any of us who do half-heartedly service unto God. जो कोई भी परमेश्वर की सेवा आधा हृदय से करता है उसे सच में परमेश्वर आशीष नहीं God करेगा। doesn't bless people who do half-heartedly service thinking of their own gain. और वो लोग जो आधा हृदय से सेवा करते अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर ने कदापि नहीं आशीष करेगा। You know, God may bless you because you're doing something for Him, but truly, God will not be pleased or He will not be delighted. आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं आधा हृदय से, इसलिए आपको आशीष करेगा, लेकिन सच्चाई में वो आशीष आपको नहीं मिलेगी जो ईमानदारी को मिलती है। What happened with Eli and Samuel? इलाई और शमूएल के बारे में क्या हुआ? When you read the book of Samuel, शमूएल की किताब जब पढ़ते Eli हैं, was a high priest इलाई जो बड़ा याजक था and Samuel served God under him. और शमूएल उसकी नीचे सेवक आया करता था। Eli was a high priest and it was his duty to listen to God and give that word to the people. और इलाई की जिम्मेदारी थी परमेश्वर की वाणी सुने और वो भविष्यवाणी लोगों को बताए। But the Bible says there was a rise of Samuel and fall of Eli. और वहां पर हमें ये देखने को मिलता है शमूएल की वहां पे बढ़ोतरी हुई और इलाई की घटोतरी हुई। Eli was doing well in the beginning. इलाई शुरुआत में अच्छा कर रहा था He served God faithfully. और परमेश्वर की सेवा पूरा हृदय से किया, Somewhere down the line, he missed it all. और कहीं ना कहीं उसे भूल चूक हो गई और वो खो गया। He did not correct his children who were committing sin in the temple. और मंदिर में जो पाप कर रहे थे उसके बेटों को उसने नहीं रोका। Eli must have thought, oh, they are my children, let them do it, let them enjoy it. और इलाई इस तरह सोच रहा है, यार वो तो मेरे बेटे हैं, कुछ जो चाहिए मन में करने दो, अभी वो जवान हैं। Bible says God stopped speaking to Eli but started speaking to Samuel. और उस क्षण से परमेश्वर ने इलाई से बात करना छोड़ दिया और शमूएल के साथ में बात करने लगा। You know, that's what happens when we take God's service or God's duties lightly. और जब परमेश्वर की सेवकाइयां और हमारी जिम्मेदारियां हम आसान से बेजिम्मेदार बनते हैं, यही हमारे साथ में होता है। Let us serve God with reverence in our heart. Let's serve God with fear in our heart. Let's be loyal to Him in everything that we do. हम परमेश्वर की सेवा करें, पूरे आदरणीय से करें, ईमानदारी से करें और पूरा हृदय की प्यार से हम करें। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many of you are serving the Lord in whatever capacity you are. मुझे पता नहीं है किसी हद तक जाकर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते, वो सच में मुझे पता नहीं है। No, I don't know in which capacity you are serving God. मुझे पता नहीं है In आप which area you are serving God. किस तरीके के काम में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मुझे But सच में पता नहीं serve है। God with loyal heart. जो भी आप करते हो पूरी ईमानदारी का हृदय से आप करो। I remember when I got born again. और जब मैं नया विश्वासी हुआ And I got saved in this own church, in this faith community church. और ये विश्वासी मंडली की कलीसिया में मेरा उद्धार हुआ। And I remember I was not on the stage, I was not doing anything great. What was my duty is I used to come with Pastor Stephen, and what was my duty was come, wipe the chairs and keep ready chairs for people to come and sit. और मैं तो यहाँ स्टेज के ऊपर आके कुछ तो नहीं कर पाता था, पास्टर स्टीवन के साथ में आता था और जो भी कुर्सियाँ यहाँ पर थी उनको मैं पोंछ कर अच्छे उनको अरेंज करके रखने का मेरा काम था। Pastor Stephen would say, Agnel, come in the morning. We would come early morning, set up chairs, wipe and keep things ready and sit on the last chair. और वो कहता था कि पास्टर स्टीवन जो है मुझे हम जल्दी मिलेंगे, सुबह आओ और हम एकदम जो कुर्सियाँ है उसको अच्छा पोंछेंगे, उसको एकदम हम अरेंज करके रखेंगे और आखिरी कुर्सी उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे। Even the chair which I wiped with devotion.
और जो मैंने उस कुर्सी की जो पोचाई की, मैं पूरा हृदय से किया, not knowing what God would do in my life. मुझे ये पता नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने But वाला I है। said, I'm going to do whatever I'm doing it, I'll do it best. और मैंने ये कहा, नीचे बनाया, जो भी मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा जो भी है मैं एकदम पूरी ईमानदारी के साथ में Church, करूंगा। God is faithful to see every service that you do loyally before. कलिसिया, परमेश्वर देखता है जो भी उसके राज में आकर आप सेवकाया करता है, पूरे देश से जो करता है उसको देखता From है। that last chair, He picked me up and He brought me in front. और वो आखिरी की कुर्सी से वहां पर मुझे उठाया और यहाँ पर आकर डाल I दिया। didn't know how to speak. मुझे पता नहीं किस तरह बात करूं मैं I was very shy. मैं शर्मिला था। But when you serve God wholeheartedly, you know, God is going to give the desires of your heart. और पूरे देश जब परमेश्वर की सेवा करते हैं और आपकी हृदय की इच्छा का है, परमेश्वर जान लेगा और आपको आशीष करेगा। Not only that, but also David says something else. Solomon, he says, serve the Lord wholeheartedly and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. और तो परमेश्वर को जान ले उतना ही काफी नहीं है, और चाहत के साथ में उसकी सेवा कर, जो परमेश्वर आपके लिए जो रखा है उसकी और बढ़। Beautiful, he says, serve God wholeheartedly but with a willing mind. कहता है पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा कर और चाहत की मन के साथ। With willing mind, what it means? और वो चाहत का मन का मतलब क्या है? Whatever you do unto God, do it cheerfully. और जो भी परमेश्वर के लिए करते हो आप एकदम खुशी से Do करो, it freely. एकदम आजादी से करो। You know, Pastor Matthew always says this thing to me. और पास्टर मैं तो जो हमेशा मुझसे बात कहते If रहते हैं, somebody is not willing to serve God, just leave him alone. अगर कोई सेवा करने में रुचि नहीं रखता है उसको अकेला छोड़ दो। You know, he always says, he mentions this, willing will overtake the unwilling. जो जिसके अंदर चाहत है और जिसके अंदर चाहत नहीं है, जो चाहत है वो उसको आगे उसका पार जाएगा। Serving God is all about being willing to do anything for Him. और जो सेवक है में जो भी चाहत के साथ में करता है वो आगे बढ़ेगा। You know, it's privilege to serve God. परमेश्वर की सेवा करना ये सौभाग्य है हमारा। Serving God should not be a burden. सेवा करना एक बोझ नहीं होना Some चाहिए। people think serving God is a burden for और me. कोई कहते हैं कि सेवा करना एक बोझ है। Some people say going to prayer meeting is a burden for them. कोई कहते हैं कि प्रार्थना सभा में जाना एक बोझ है। You know, David said, I दाऊद ने become कहा- excited when I go to the house of God. कहता है कि जब परमेश्वर के भवन में मैं जाता हूं तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। It's a honor to serve God. परमेश्वर का सेवा करना ये आदर की बात है। Hallelujah. Hallelujah. Always remember, church, whatever you serve, serve God cheerfully. कलेशिया हमेशा याद रखो, जो भी सेवा करते हैं आप पूरी हृदय से सेवा You करो। may serve God by giving, और आप परमेश्वर को कुछ देकर सेवा कर सकते that हैं, is giving your time. और आपका समय देना, You can serve God by giving your money, आपका पैसा देकर सेवा करना, by giving your energy, your strength, आपकी ताकत देना, आपका बल देना, by helping somebody or shepherding someone or mentoring somebody. That is what you can do for God willingly. और किसी को आप सलाह देते हो, उसको आगे बढ़ाते हो चाहत के साथ में, ये सेवकाया है। Not like a grumpy person. और आप कर भी अंदर कुड़कुड़ाते हुए बातें कहता है उसकी तरह Do नहीं। it cheerfully and freely. आप आजाद से और एकदम खुशी से कीजिए। So David says to Solomon, दाऊद सुलेमान को कहता है two things: दो बातें। to know the God of your father. कहता है कि आपका पिता का परमेश्वर कौन है वो जान ले, Knowing God intimately is very important. और परमेश्वर को व्यक्तिगत में जाना ये महत्वपूर्ण है। Second thing he says, to serve God with all your heart. Be loyal to God. दूसरा विषय कहता है अपने पूरे हृदय से उसकी सेवा करो और परमेश्वर की ओर ईमानदारी जताओ। There has to be willingness in your heart when you serve God. परमेश्वर की आप सेवा करते हैं चाहत के साथ में करना And he चाहिए। says, when you do this, वो कहता है जब आप ये करोगे, for the Lord will search every heart and understand every desire and every thought. और परमेश्वर आपकी हर हृदय की इच्छा को, हर विचार को जान लेगा। Whatever you do unto God, the duties that you do before God, God knows exactly. He can look into your hearts and know why you're doing it.
आप जो भी करते हैं सेवकाई या पूरे हृदय से, परमेश्वर सच में जान लेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। Listen, church, God alone knows the desires of our hearts. कलिसिया, एक बात जान लो कि परमेश्वर अकेला है हमारे हृदय की इच्छाओं को जानने वाला। He alone knows what is going inside of us. हमारे अंदर क्या हो रहा है वो एक ही जानता है। If we do it in a wrong way, then God knows that you're not doing with the right heart. अगर हम कोई चीज कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है हमारा हृदय सही नहीं है। Jesus knew the hearts of man during his earthly ministry. और यीशु मसीह इस संसार में जब सेवकाई कर रहा था, मनुष्य के हृदय की गहराइयों को वो जानता था। When they were murmuring and talking between them, Jesus knew what they were talking. और एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, उसके बारे में वो यीशु जानता था क्या कह Even रहे हैं। today, Jesus knows what is going in your hearts and my heart. उसी तरह आज भी यीशु आपके हृदय में क्या हो रहा है, मेरा हृदय में क्या हो रहा है, वो जानता We है। cannot hide anything from the Lord. प्रभु से हम कुछ छिपा नहीं सकते। So let's serve God willingly with an open heart and say, God, I'm going to serve you with all my heart. आइए हम परमेश्वर की सेवा करेंगे चाहत के साथ में और एकदम खुला होकर उसकी हम And the सेवा Bible करेंगे। says, when you do that, there's going to be a promise of God that will be in your hands. पवित्र शास्त्र कहता है जब आप वो करेंगे चाहत के साथ में, परमेश्वर के वादे जो है आश्वासन वो आपके हाथ He में says, देगा। when you will seek me, I will be found. और कहता है जब मुझे तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। But if you reject me, I will reject you not only that time, but forever. अगर मेरा आप इनकार करोगे तो मैं आपको अनंत के लिए इनकार कर You know, I want दूंगा। to tell you one thing, church. God is looking or seeking for those hearts who are loyal to Him. और कलिसिया एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस हृदय को ढूंढ रहा है जो उसके लिए उतावला है और एकदम ईमानदारी है। If you really seek Him from the bottom of your heart, I'm telling you, you will find Him. अगर मैं कहता हूं आपसे हृदय की गहराई से चाहत के साथ में उसकी खोज कर रहे हैं तो आप उसे जरूर ढूंढ Even in लेंगे। this difficult situation that the world is going through, if you seek Him, you will find Him. और ये महामारी का कठिन परिस्थिति में अगर गुजर भी रहे हैं, लेकिन आप पूरी चाहत के साथ में, ईमानदारी के साथ में उसकी खोज करते हैं तो आप उसे पालोगे। Even if we are dying today, let's know God and die. अगर आज हमारा आखिरी दिन मरने वाले हैं तो यीशु को जानकर ही मरना चाहिए Let's serve God faithfully and truly and die. और परमेश्वर की सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करें और उसमें ही मगन होकर मर जाए। Let's serve God with a clean heart. और पूरा स्वच्छ हृदय से उसकी हम सेवा करें। In conclusion, today is a challenge that I want to give each and every one of you. और जैसे समाप्त करते हुए हर एक को एक चुनौती देना चाहता हूं। A challenge before us is, the word says, if you seek Him, He will be found. वचन कहता है चुनौती ये है अगर आप उसकी खोज करते हैं तो आप उसे ढूंढ Or लोगे। if you forsake Him, He अगर will उस- reject you forever. अगर उसको इनकार करते हो आपको अनंत तक वो इनकार करेगा। So these are the two duties that David is giving to Solomon. और यही दो जिम्मेदारियां है दावीद सुलेमान को देता है। First one, he says what? पहला क्या कहता है? It says first one that you need to know who your God is. और पहला जान ले कि तेरा परमेश्वर कौन है। He did not give his kingdom just like that. Okay, take Baba, you are the next king, and I'm going to go and you reign, and you rule this nation. No, he did not say. He says, see, listen. First thing, know your God is, because David knew that without God, Solomon could not do anything. और ऐसा नहीं कि दावीद राजा था, सुलेमान उसका पुत्र था, बाबा आओ भाई ले लो, आप ये कर लो, आप चलाओ और जो भी आपको करना है वो कर लो। नहीं, पहला कहा कि आपका पिता का और आपका परमेश्वर कौन है वो जान लो पूरी तरह से। And then second, he says, serve God with wholeheartedly. और दूसरा विषय कहता है परमेश्वर की पूरी हृदय से आप सेवा करना। Serve God wholeheartedly. Be loyal to God. आप पूरी हृदय से सेवा करना, परमेश्वर के लिए सच्चाई और ईमानदारी जताना। This morning, I want to encourage you, church. और इस सुबह में कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता There are हूँ। many times we can't come to church these days. इन दिनों में बहुत सारी बार हम कलीसिया में नहीं आ पा रहे We हैं are in our homes. और हमारे घरों में है Some places are locked down. और कई जगह जो है वो बंद किए गए हैं। You can't go to the church. कलीसिया में आप जा नहीं सकते हो You can maybe watch us on YouTube or online services. और ऑनलाइन सभी जो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आप जाकर जुड़ सकते हैं हमसे। Everything is good, हर एक अच्छा है but start knowing God in this difficult और situation. इस जो कठिन परिस्थिति है उसमें भी यीशु को जानने की कोशिश कीजिए। Every time you get, every minute you got, start knowing God more.
हर समय हर मिनट आपको मिलेगा, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो। Get more closer to God in this difficult situation. और एक कठिन परिस्थिति में आप परमेश्वर को नजदीकी से जानने की You will कोशिश see करो। the answers that will come for you. आपके लिए जो उत्तर आएगा वो आप देखेंगे। If your heart is troubled, God is going to restore the joy of salvation. अगर आपका हृदय आपको गड़बड़ में डालता है, वो खुशी परमेश्वर दोबारा आपको अंदर भरपाई And करेगा। serve God faithfully. विश्वास योग्य बनकर सेवा करो। In whatever capacity, whatever you do, small or big, serve God with all your heart. किसी भी चीज किसी हद तक जा सकते, छोटी हो या बड़ी, आप सेवा पूरे हृदय से करो। With a clean mind, with a loyal heart, स्वच्छ हृदय और एकदम ईमानदारी का आत्मा। you will see the blessing of God, how God blessed Solomon. God is going to bless all of us. जिस तरह सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष किया, उसी तरह हम सबको भी आशीष करेगा। Can we just close our eyes and look to the Lord? और हमारे आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us this morning. धन्यवाद आज सुबह में हमसे बात करने के लिए। Lord, as David gave instruction to his son Solomon, जिस तरह दाविद राजा अपने पुत्र को प्रभु वाचा दिया, we too receive these instructions into our hearts. और वही वाचा प्रभु हम हमारे जीवन में उपयोग करते I हैं। want to say, Lord, we are willing to spend time knowing you more and more every day. प्रभु चाहत के साथ में हम समय बिताए ज्यादा आपको जानने के बारे में। Lord, we are willing to serve you faithfully and truthfully. प्रभु विश्वास योग्य बनकर सच्चाई में प्रभु आपकी सेवा करना I चाहते pray for each and every one of us here, O God, search our hearts, O God, Lord. प्रभु हर एक एक व्यक्तिगत में प्रभु उनका हृदय की तू खोज कर ले पिता। If there is anything that is not of you, Lord, we pray that you would take and cleanse us by your precious blood. कोई भी हमारे अंदर प्रभु जो आपसे नहीं आई है, वो तू निकाल दे, आपके हृदय से आपके आत्मा से धोकर स्वच्छ कर दे, And restore each and every one of us back to you, Lord. हर एक को आपकी और भरपाई में बदल दे। Even as we want to know you more, show us more of yourself, Lord. प्रभु आपके बारे में ज्यादा जानना, आप प्रभु ज्यादा हमें दिखाई दे पिता। Bless each and every one of us. हम हर एक को तो आशीष कर, All those who have heard this word, Lord, जो भी ये वचन सुना परमेश्वर, that they would seek you and you would be found. और वो आपको ढूंढे और आप उन्हें मिल जाओ। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और शुद्ध नाम से मांगते हैं। May the grace of our Lord Jesus, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा the love of the Father, और परमेश्वर का प्यार and fellowship of the Holy Spirit always be upon us. पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा आपके साथ में रहे। And the children of God say amen. परमेश्वर के संतान कहेंगे आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So today we learned about our duties unto God. आज हम उस विषय को सीख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है परमेश्वर के Let's राज्य में। know God परमेश्वर को जानना and serve Him faithfully. और विश्वास योग्य बनकर उसकी सेवा करना। God bless you and thank you for joining us. परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। We are praying every day. हर दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Every day we pray for you. आपके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। Please join us on live कृपया करके लाइव पे जुड़ जाइए। every evening at 6:30 to 8. हर शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक We pray that God would bless you. हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आज आशीष करे। Thank you so much for joining us. धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के Have a लिए, blessed weekend. और आप एक अच्छा अंतिम का हफ्ता बिताए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।